Question is, consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q placed at the centroid of the triangle? आपको दिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड स्मॉल एल दी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में थ्री वर्टाइसेस Q1, Q2, Q3 लेकिन वो इक्वल चार्जेस दिए हो। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज बिग Q प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो यहाँ पे एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। अब ये सेंट्रॉइड पे बिग क्यू जितना चार्ज है, ये बिग क्यू जितने चार्ज पे आपको फोर्स अप्लाई करना है। सपोज मैं अज्यूम करती हूँ सेंट्रॉइड को पॉइंट ओ से। अब ध्यान से देखो ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे ए पार्टिकल फोर्स अप्लाई करेगा, सेकेंड बी पार्टिकल फोर्स अप्लाई करेगा एंड थर्ड सी पार्टिकल फोर्स अप्लाई करेगा। बट जो फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स ऑन पार्टिकल O बाय पार्टिकल A। सो ये डायरेक्शन हो गई AO। फोर्स ऑन पार्टिकल O बाय पार्टिकल C, सो डायरेक्शन हो गई BO एंड फोर्स ऑन पार्टिकल O बाय पार्टिकल C, सो डायरेक्शन हो गई DC। Q1, Q2, Q3 वर्टाइसेस को रखे हुए हैं। अब ये Q1, Q2, Q3 के चार्जेस इक्वल दिए। Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल्स टू Q, चार्जेस इक्वल दिए हैं। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस एट द सेंट्रॉइड। मींस ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सेंट्रॉइड पे सपोज पार्टिकल O है, वो पार्टिकल O के ऊपर चार्ज Q है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है फोर्स क्वेश्चन में। अब ये सेंट्रॉइड O पे वर्टाइसिस A, वर्टाइसिस B एंड वर्टाइसिस C फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स ऑन पार्टिकल O बाय पार्टिकल A, फोर्स ऑन पार्टिकल O by particle B and force on particle O by particle C। अब यहाँ पे देखो ध्यान से एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये डायग्राम की डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज ये O है और वहाँ पे चार्ज बिग Q है। अब ये डायरेक्शन को मैं नोट डाउन करूँ, सो B और ये C ये डायरेक्शन और C की डायरेक्शन हो गई CO एंड A की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन OA। यहाँ पे हो गई OA डायरेक्शन। सेकेंड यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएंगे, एंगल 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री में कंपोनेंट X कंपोनेंट एंड Y कंपोनेंट। एग्जैक्टली C पॉइंट के पास भी यहाँ पे 30 डिग्री से एंगल क्रिएट होता है, तो उसके भी दो कंपोनेंट X एंड Y कंपोनेंट। सो ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल और ये थर्ड पार्टिकल भी हम बोल सकते हैं। तो X कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ B का X कंपोनेंट होगा F2 cos 30 डिग्री। X डायरेक्शन में जा रहा है तो X डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा I और उसकी ये अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा F2 sin 30 डिग्री J कैप। एग्जैक्टली यहाँ पे नेगेटिव X डायरेक्शन में है तो F3 cos 30 डिग्री I कैप, बट साइन हो जाएगी नेगेटिव साइन एंड हियर F3 sin 30 डिग्री J कैप। अपर डायरेक्शन में है दैट इज वो पॉजिटिव होगा और ये होगा F1 डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो हम इंडिकेट करेंगे J कैप बिकॉज y एक्सिस है और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे नेगेटिव साइन। ये हो गए आपके 1, 2 एंड 3 पार्टिकल्स दैट इज वर्टाइसिस की डायरेक्शन।
अब हमें सेंट्रॉइड के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। सो रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू, वो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि ओ पॉइंट के पास कितना होगा। सो फोर्स एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अब फोर्स F1, F2 एंड F3। F1 का x कंपोनेंट यहाँ पे एक्सेंट्रिक डायग्राम में शो हो गया 0 एंड y कंपोनेंट में होगा -F1 j के। F2 जो है उसका x कंपोनेंट होगा F2 cos 30 डिग्री i कैप एंड y कंपोनेंट है F2 sin 30 डिग्री j कैप। F3 x component is minus F3 cos 30 degree I cap and y component F3 sin 30 degree j cap। अब डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होगी बट उनका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे वर्टाइसिस पे जो चार्जेस है वो चार्जेस की वैल्यू आपको इक्वल दी है एंड यहाँ पे जो Q है सेंट्रॉइड पे वो कैपिटल Q है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड टू वर्टाइसिस एज्यूम करते हैं r। ये डिस्टेंस आपका r है और इक्विलेटरल है, सो यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा एंड द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज L। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। O इज अ सेंट्रॉइड है बट किसका सेंट्रॉइड? सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। सो अभी मैंने आपको ये बोला कि ओ ए ओ बी एंड ओ सी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने इज्यूम किया r है। सो हेंस डिस्टेंस इक्वल, हेंस OA is equal to OB is equals to OC equals to small r. Now electric force exerted by Q1, Q2, Q3 और किसके ऊपर exerted हो रहा है? सेंट्रॉइड O। So on O, that is charge big Q, capital Q, have same magnitude. F of A equals to F of B equals to F of C equal to K according to the Coulomb's law, K Q1 Q2, but force जो फोर्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो, फोर्स ऑन O बाय A, फोर्स ऑन O बाय C बाय B एंड फोर्स ऑन O बाय C। सो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस इज r। ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये 0 है सो 0 यूज करेंगे इक्वल टू -F1 तो हम लिख सकते हैं -Fj कैप। Now F cos 30 equals to √3/2 I cap and minus F3 means F cos 30 equals to √3/2 I cap. Exactly F2 equals to F sin 30 equals to 1/2 j cap F 1/2 j cap। अब इसको कैलकुलेट करें। सो F of x is equal to 0 और ये प्लस माइनस सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे आंसर हो गया 0। एग्जैक्टली F of y इज इक्वल टू -Fj प्लस F1/2 j कैप प्लस F1/2 j कैप। तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे F कॉमन, हाफ प्लस हाफ 1 दैट इज Fj कैप। पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव प्लस माइनस, तो ये भी आंसर हो गया। x प्लस f ऑफ y का एडिशन, तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in electric field of magnitude 2 multiplied 10 raised to 4 Newton per Coulomb. Now, direction of field is reverse keeping the magnitude unchanged and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. आपको टाइम फाइंड आउट करना है जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डायरेक्शन चेंज होती है, फ्री फॉल होता है, तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड लेगा। स्टार्टिंग में आपको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी है क्वेश्चन में। सो स्टार्टिंग में हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, कितने एक्सेलरेशन से वो फ्री फॉल होता है, उसके बाद डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, और वो डिस्टेंस की फॉर्मूला से टाइम की फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स F of E is equals to QE. इलेक्ट्रिक फोर्स F of E equals to QE. इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आती है तो ये फॉर्मूला होगी Q is equals to मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इसमें से A को हम सब्जेक्ट करें तो A equals to QE अपॉन M। अब डिस्टेंस की फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वो डिस्टेंस की फॉर्मूला से हम टाइम की इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो डिस्टेंस ट्रैवल एट द एंड ऑफ टाइम t equals to v naught t plus half at square, thus t equals to v naught t plus half at square। अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल जब फ्री फॉल करते हैं तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो स्टेडी कंडीशन में, दैट इज वो जीरो होगी। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी जीरो। वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो पुट करें, d इज इक्वल्स टू हाफ। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन के रिप्लेस में ये वैल्यू पुट करें QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन में से हम फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे t का। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2d इंटू m अपॉन QE। सो t इक्वल्स टू 2d इंटू m अपॉन QE रेज टू 1.2। ये आपके टाइम की इक्वेशन आ गई। अब टाइम की इक्वेशन में हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों पार्टिकल के लिए हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द डिस्टेंस d, so t of E equal to, अब ये इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम फाइंड आउट करना है। सो t of E की इक्वेशन हो जाएगी टू एज इट इज डिस्टेंस d इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपॉन q इंटू E रेज टू 1/2। अब इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे हम चार्ज के रिप्लेस में E भी यूज करें। E मीन्स होता है एलिमेंट्री चार्ज। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इज अ कांस्टेंट। डिस्टेंस आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर। सो 1.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सो 1.5 10⁻² मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 × 10⁻31 kg डिवाइडेड बाय एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है 1.6 10⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ऐसा ही नहीं दिया है। सो 2 × 10⁻4 रेज टू 1/2, 1.251 10⁻7 सेकेंड। ये हो गया टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चन में दिया है टाइम ऑफ प्रोटॉन। सो टाइम ऑफ प्रोटॉन के लिए आपको यहाँ पे 2 एज इट इज डिस्टेंस की वैल्यू 1.5 10⁻² ही होगी सिर्फ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 10⁻27 डिवाइडेड बाय चार्ज एज इट इज
इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज। वैल्यू कैलकुलेट कर देना, टाइम ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर देना, कमेंट करके आंसर देना। आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोले इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, सो आप E इक्वल्स टू QE/m वाले फॉर्मूला यूज करके एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो।